हे बच्चा पार्टी। सो आज हम करेंगे अपनी नेक्स्ट पोम ऑफ क्लास फोर्थ, हाउ द लिटिल काइट लर्नड टू फ्लाई। सो एज इट इज़ क्लियर विद द नेम कि जो एक लिटिल काइट है पोम में, और उसने कैसे सीखा फ्लाई करना, उड़ना। जिस तरह से एक बच्चा जब छोटा होता है तो अपने एफर्ट्स से वो क्या करता है, चलना सीखता है, उसी तरह से यहाँ जो लिटिल जो काइट है पोम में, अपने एफर्ट से, अपने साहस से कोशिश करते हुए वो आगे बढ़ती है, और एक दिन और फाइनली ऐसा टाइम आता है कि वो लर्न कर लेती है, वो सीख लेती है उड़ना। ठीक है। सो एक्चुअली दिस इज़ द पोएम रिटन बाय कैथरीन पाल। इन्होंने इस पोएम को लिखा है। एंड इन दिस पोएम वी विल लर्न दैट हाउ अ लिटिल काइट लर्न्स टू फ्लाई, कि उसने उड़ना कैसे सीखा है। सो इसको कंटिन्यू करते हैं अपनी पोम में। हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई अब ओवर हिज हेड। देखो, लिटिल काइट कहती है, एज आप पिक्चर में देख रहे हैं, दो काइट्स हैं, एक है बिग वन और एक है स्मॉल वन। तो जो लिटिल काइट है वो कहती है, मैं ये कभी नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नेवर डू इट। एज ही लुक्ड एट द अदर्स, जैसे ही वो दूसरों को देखता है, जो छोटी काइट है यहाँ पर वो क्या है, ही। जैसे ही वो दूसरों को देखता है कि जो दूसरी जो काइट्स हैं वो उसके ऊपर और ऊपर उड़ रही हैं, ईजिली उड़ रही हैं, कोई डर नहीं है, दे आर नॉट पैनिक, कोई फियर नहीं है उनके फेस पर। तो मतलब वो उड़ रही हैं आसमान में, तो उनको देखते हुए कहता है लिटिल काइट कि आई नेवर कैन डू इट, मैं तो ये कभी नहीं कर सकता। आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। Or, I fear you never will learn at all. But the little kite said, I'm afraid I'll fall. The big kite nodded. Ah, well, goodbye, I'm off. And he rose toward the tranquil sky. So क्या कहा गया है यहाँ स्टेंजा में? स्टेंजा में कहा गया है, आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई। अच्छा ये बताओ, उड़ने की कोशिश कौन कर रहा था, किसको डर लग रहा था? लिटिल काइट को लग रहा था, है ना। तो ये जो लाइन है यहाँ पर, आई नो, कि मैं जानता हूँ, आई शुड फॉल, अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, है ना। ये लाइन किसने कही है? यहाँ ये लाइन बोली है लिटिल काइट ने, कि अगर मतलब मैं कोशिश करता हूँ जैसे ही उड़ने की, तो मतलब मैं गिर जाता हूँ या मैं गिर जाऊँगा। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। लेकिन जो बिग काइट थी वो उसको सपोर्ट कर रही थी, उसको एनकरेज कर रही थी आगे बढ़ने के लिए, और कहती है बिग काइट, उसने कहा ट्राई, ओनली ट्राई। आपने एक प्रोवर्ब सुनी है ना, ट्राई ट्राई अगेन, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वी शुड नॉट गिव अप, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये जो काइट है यही मैसेज दे रही है स्मॉल काइट को, कि तुम ट्राई करो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, और मैं डरता हूँ, मतलब मुझे डर लगता है कि तुम अगर इसी तरह से डरते रहोगे तो तुम कभी भी सीख नहीं पाओगे, तुम यू विल नेवर लर्न। क्योंकि हमें अगर कुछ सीखना है तो हमें उसकी कोशिश तो करनी पड़ेगी। बट द लिटिल काइट सेड, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। लेकिन लिटिल काइट ने कहा, मैं डरता हूँ, मैं गिर जाऊँगा। द बिग काइट नॉडेड, नॉडेड मतलब अपनी गर्दन को हिलाते हुए, आगे पीछे करते हुए कहता है, वेल गुड बाय, ठीक है, गुड बाय। यहाँ जो गुड बाय जो दिया गया है, ये BYE बाय, ये मतलब आजकल के टाइम में हम बाय की स्पेलिंग यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे हम गुड बाय की स्पेलिंग ये यूज़ करते थे। सो यहाँ कहा गया वेल गुड बाय, ठीक है। ये गुड बाय कहकर वो जो बिग फ्लाइट काइट जो है वो आसमान में ऊपर उड़ जाती है। आर्म ऑफ एंड ही रोज टुवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल, शांति से। तो इतना कहने के बाद जो ये बिग काइट है ये कहती है आर्म ऑफ, ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। ये कहकर वो ऊपर आसमान में पीसफुल जो एटमॉस्फेयर है, जो पीसफुल स्काई है, उड़ जाता है ऊपर शांत स्काई में। Then the little kite's paper steadied at the sight, and trembling he shook himself free for flight.
first willing and frightened, then braver grown. Up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily. देखिए यहाँ क्या कहा गया है, देन द लिटिल काइट्स पेपर, जो लिटिल काइट का जो पेपर है, ये पेपर जो है ये स्टिड करता है। स्टिड मतलब जो है बहुत एक्साइटेड हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा जैसे ही इस काइट ने इसको एनकरेज किया, इसको कहा कि तुम कोशिश करो, तुम ज़रूर जीतोगे, तो ये क्या हो जाता है, एंड एक्साइटेड हो जाता है, थोड़ा इसमें ताकत आ जाती है, ब्रेव हो जाता है थोड़ा सा। एंड ट्रैम्बलिंग ही शूक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और थोड़ा सा ट्रैम्बलिंग कर रहा है, हिल रहा है, थोड़ा सा काँप रहा है। ही शूक हिमसेल्फ, अब कोशिश कर रहा है अपने आप को फ्री करने की, मतलब उसको आसमान में उड़ना है तो वो कोशिश कर रहा है, आगे उड़ने की कोशिश कर रहा है, हिल डुल रहा है, कांपते कांपते थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जिस तरह से हम अगर किसी समस्या में हैं, अगर हमें उससे बाहर निकलना है तो वी हैव टू ट्राई ना। सो इन द सेम केस, अगर ये छोटी काइट को ये बड़ा काइट जो है एनकरेज नहीं करता, अगर ऊपर और ना जाता, तो ये शायद इतना मतलब एक्साइटेड ना हो पाता। दूसरों को देखकर थोड़ा सा इसमें ताकत आई, थोड़ा सा ये ब्रेव हुआ, तो कोशिश करता है हल्का हल्का आगे बढ़ने की। फर्स्ट व्हीलिंग एंड फ्राइटन्ड, देन ब्रेवर ग्राउंड, तो कहता है फर्स्ट व्हीलिंग, व्हीलिंग होता है राउंड एंड राउंड मूव करना, ऐसे राउंड राउंड। तो फर्स्टली ये क्या करता है, ऐसे व्हीलिंग करनी शुरू करता है। एंड फ्राइटन, थोड़ा सा मन में डर भी है, कांपते हुए। देन ब्रेवर ग्रोन, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, जैसे थोड़ा सा ये सेट होने लग जाता है तो धीरे धीरे ये ब्रेव हो रहा है, आगे इसमें हिम्मत आ रही है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। पहले वो डर रहा था। अच्छा, डर क्यों रहा था, बिकॉज उसको डर था कि मैं गिर जाऊँगा, क्योंकि उसे फ्लाई करना नहीं आता था। तो धीरे धीरे वो ब्रेव हो रहा है। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, अप मतलब धीरे धीरे ऊपर, फिर ऊपर, धीरे धीरे करके वो ऊपर चलता है, ऊपर बढ़ता रहता है हवा में अकेला ही। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली, और जो बिग काइट है जो ऑलरेडी ऊपर थी ना, वो नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ देखती है, और जैसे ही उसने नीचे देखा तो वो क्या देख रहा है, द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली। यहाँ जो लिटिल वन है ये कौन है, द लिटिल वन, द लिटिल वन है ये छोटी सी काइट, इसके लिए यूज़ किया गया है। तो द लिटिल वन जो है वो राइजिंग, वो ऊपर बढ़ रहा है, स्टीडली मतलब स्लोली स्लोली, धीरे धीरे ऊपर की तरफ वो बढ़ रहा है। ये ऊपर से कौन देख रहा है, बिग काइट ऊपर से देख रही है। तो उसके बाद क्या कहा गया है पोम में, Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. उसके बाद क्या कहता है, जो लिटिल काइट है वो थ्रिल करने लगती है, मतलब थ्रिल होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाती है, प्राइड के साथ, गर्व के साथ, बहुत एक्साइटेड हो जाती है, उसके अंदर बहुत प्लेजर आ जाता है, बहुत खुश हो जाती है। क्यों, एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाई साइड, क्योंकि अब वो बिग काइट के बिल्कुल बराबर में आ जाती है, उड़ते उड़ते ना बिल्कुल उसके ऊपर बराबर में ही आ जाता है छोटा सा जो काइट है। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो जाता है, तो क्योंकि वो बिग काइट के बिल्कुल साइड में ही अब उड़ रहा है, तो उसको प्राउड फील होता है अब अपने ऊपर ये देखकर कि मैं नीचे था और मैं अब इतनी ऊपर आ गया हूँ, अब वो ब्रेव हो गया है। एंड द बॉय वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड एंड द बॉयज़ लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड। अच्छा, जब जो छोटा जो काइट है जब वो ऊपर गया, तो वहाँ से जब वो नीचे की तरफ ग्राउंड पर देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है, उसको दिखाई देता है जो बॉयज़ हैं, जो बच्चे हैं, वो छोटे छोटे स्पोर्ट्स की तरह दिखाई देते हैं। ये जो छोटे छोटे निशान होते हैं ना, स्पोर्ट्स होते हैं, इनकी तरह दिखाई देते हैं। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर।
ऊपर पहुंचने के बाद जब उनको छोटे छोटे स्पोर्ट्स, ये बच्चे उनको छोटे स्पोर्ट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये बॉयज़ उनको स्पोर्ट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं, जो उसके बाद हवा में ऊपर की तरफ वो फ्लाई करते रहते हैं, दोनों बिग काइट भी और स्मॉल काइट भी। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, दे, क्योंकि आपको याद होगा जो बिग काइट थी वो पहले ही ऊपर थी, फिर स्मॉल काइट भी उसके पास ऊपर पहुँच जाता है, तो दोनों ही क्या करते हैं, हवा में अब फ्लाई कर रहे हैं आराम से, शांति से। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स, कि आसमान में, स्काई में क्या हैं, बर्ड्स हैं और क्लाउड्स हैं। ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। देखो यहाँ पर लिटिल काइट क्या कहता है, ही इज़ वेरी हैप्पी, द लिटिल काइट सेज आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत चिल्ला कर कहता है, खुश होकर कहता है। और ये किस कारण हुआ, ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव, क्योंकि मैं ब्रेव हूँ, एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट, आई ट्राइड टू फ्लाई, आई ट्राइड टू लर्न फ्लाई, मैंने उड़ना सीखा, मैंने बहादुरी से उसका सामना किया, मैं ऊपर उड़ा, मैंने कोशिश की, आई ट्राइड। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू ट्राई समथिंग ना, तो आप एक बार गिरोगे, आप 2 बार भी गिरोगे, लेकिन एक पल ऐसा भी आएगा जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो यही बताया गया है पोम में, लिटिल काइट ने ट्राई किया और फाइनली वो अपनी मंजिल तक पहुंचा, उसने सीख लिया कि फ्लाई कैसे करना है। लेकिन उसके पीछे कारण क्या था, उसके पीछे कारण था सिर्फ और सिर्फ लिटिल काइट का एफर्ट, जो उसने बहुत बहादुरी से एफर्ट किया और उसने जो कोशिश की। ठीक है, ये थी हमारी पोम। आगे हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। द बिग काइट एनकरेजेस द लिटिल काइट टू फ्लाई। ओके, द लिटिल काइट सेज ही इज़ अफ्रेड ही विल फॉल, है ना, ये कहा था ना उसने कि मेरे को तो डर लगता है मैं गिर जाऊंगा। द बिग काइट टेक्स ऑफ एंड rises towards the sky। बिग काइट तो चली गई थी, वहाँ से चला गया था ना वो, क्या कहता उसने, आई एम ऑफ, ठीक है, गुड बाय। द लिटिल काइट इज फ्राइटन्ड बट टेक्स ऑफ एंड बिगिंस टू फील ब्रेव। द लिटिल काइट इज प्राउड एंड फ्लाइज विद द बिग काइट। नाउ रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। वेल, गुड बाय। अच्छा ये बताओ, हु सेड दिस लाइन, ये लाइन किसने कही थी, ये लाइन कही थी बिग काइट ने। एंड टू whom, और किसको कही थी, लिटिल काइट को। ओके, तो द आंसर विल बी द बिग काइट सेड टू द लिटिल काइट। बी पार्ट, वाई डज शी और ही से गुड बाय। अच्छा, ये जो ही और शी जो बिग काइट है, ये क्यों कहता है, क्या कारण था उसके पीछे कारण था, लिटिल काइट इज स्केयर्ड टू फ्लाई, जो छोटा काइट था वो डर रहा था फ्लाई करने से, एंड फील्स ही मे फॉल, और उसको ये फील हो रहा था कि वो शायद गिर सकता है ना। इफ़ ही ट्राई टू फ्लाई, अगर वो कोशिश करेगा उड़ने की वो गिर सकता है, तो ये सोचकर वो डर रहा था। सो द बिग काइट सेज गुड बाय, इसीलिए बिग काइट ने यहाँ पर कहा गुड बाय, और वो स्काई की तरफ ऊपर उड़ जाता है। अच्छा, यहाँ ये भी कारण हो सकता है, जो बिग काइट है वो उसको एनकरेज करना चाह रहा है, उसको उसके अंदर उसको आत्मविश्वास पैदा करना चाह रहा है कि वो ये काम कर सकता है, तो ये कहकर वो उड़ गया हो। सेकंड है यहाँ पर, वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, हु इज़ ही हेयर। अच्छा, इस लाइन में ये जो ही वर्ड है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, ही इज़ लिटिल काइट हियर। एंड बी पार्ट, वेयर इज़ ही, अब जो ही है वो कहाँ पर है, ही इज़ हाई इन द स्काई, अब वो स्काई में ऊपर पहुँच चुका है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिड द बिग काइट वेट फॉर द लिटिल काइट, व्हाट डिड ही डू, नो द बिग काइट डिड नॉट। देखिए, जब भी आपसे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, डज, तो उसका आंसर आप हमेशा येस और नो में देते हैं। तो पहला आपने यहाँ लिख दिया कि नो, फिर बाकी की सारी लाइन यहाँ तक आपने लिख दी है सेम। नो द बिग काइट वेट फॉर द लिटिल, डिड नॉट वेट फॉर द लिटिल काइट। अच्छा, व्हाट डिड ही डू, अच्छा वो क्या करता है फिर, ही एनकरेज्ड द लिटिल काइट, उसने लिटिल काइट को एनकरेज किया। आप यहाँ पर एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं कि उसने सलाह दी, सजेस्ट किया
ही एनकरेज द लिटिल काइट टू ट्राई फ्लाइंग एंड ड्रॉज टूवर्ड्स द स्काई, और वो स्काई की तरफ ऊपर उड़ जाता है. हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन ही सा द बिग काइट फ्लाई. अच्छा, लिटिल फ्लाई को कैसा लगा जब उसने बिग काइट को फ्लाई करते हुए देखा. द लिटिल काइट गॉट ऑल्सो एक्साइटेड. यहाँ पर वो भी क्या हो गया था, एक्साइटेड हो गया था कि येस आई कैन ऑल्सो डू इफ़ आई विल ट्राई. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द लिटिल काइट सी इन द स्काई. लिटिल काइट ने स्काई में क्या देखा. व्हेन ही फ्लू हाई इन द एयर, जब वो ऊपर हवा में उड़ रहा था, सबसे ऊपर पहुंच गया था बिग काइट के बराबर में, तो उसने वहाँ से क्या देखा. ही saw the birds and clouds in the sky. बाकी सब आपको क्वेश्चन में से लिखना है. when he flew high in the air. Question 4, why did the little kite feel happy in why did the little kite feel happy in the end. अच्छा, वो एंड में हैप्पी फील क्यों कर रहा था. बिकॉज ही वॉज ब्रेव एंड ट्राइड टू फ्लाई. क्योंकि वो उसको फील हो रहा था कि हाँ मैं ब्रेव हूँ, मैं बहादुर हूँ. ठीक है, उसको ये बात फील हुई थी कि मैं बहादुर हूँ एंड ट्राई टू फ्लाई, और मैंने कोशिश की है फ्लाई करने की. नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, what would have happened if the little kite had not tried to fly. अगर लिटिल काइट जो है वो कोशिश ना करता फ्लाई करने की, तो क्या होता. इफ़ द लिटिल काइट हैड नॉट ट्राइड टू फ्लाई ही वुड हैव मिस्ड बीइंग हाई इन द स्काई. तो वो मिस कर देता कि ऊपर कैसे पहुंचना है. ठीक है, वो ये चीज़ें सब मिस कर देता, वो लर्न ही नहीं कर पाता, वो कोशिश नहीं करता, तो वो ये चीज़ें सीख ही नहीं पाता. और दूसरी चीज़ ये, हाँ ये भी रीज़न आ सकता है ना कि वो ऊपर से जो उसको एक्सपीरियंस हो रहा था, जो वो हैप्पीनेस फील कर रहा था ऊपर पहुंचने के बाद, वो सब कुछ मिस कर देता. वो क्लाउड्स, वो बर्ड्स, वो सब मिस कर देता. ही वुड नॉट हैव बीन हैप्पी. और वो जो सेटिस्फेक्शन उसको मिली, जो खुशी उसको मिली, वो भी उसको नहीं मिलती, वो भी वो मिस कर देता. आई होप द पोम इज़ क्लियर टू यू ऑल एवरीवन. टेक केयर, बाय बाय.